में तेज रफ्तार लग्जरी कार का कहर देखा। पूर्व मंत्री के बेटे ने कार से टक्कर मार दी। डिवाइडर तोड़ते हुए फुटपाथ पर चढ़ गई कार और कार चला रहा था पूर्व मंत्री राजकुमार शर्मा का बेटा। पूर्व मंत्री के नाबालिग बेटे ने 3 कारों को टक्कर मार दी और हादसे में दूसरे कार सवार 2 लोग घायल हो गए। 150 के आसपास इस कार की स्पीड, ऑडी कार की स्पीड बताई जा रही थी। आरोपी युवराज की फ्रेंड भी कार में मौजूद थी। ऑडी चालक ने हादसे के बाद लोगों को धमकाया। रोकने पर पूर्व मंत्री के बेटे पर मारपीट का भी आरोप है। पूर्व मंत्री का बेटा बोला कि मेरा तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते तुम लोग। पूर्व मंत्री के बेटे ने कहा कि आप लोग हमसे खर्चा पानी ले लो, हम आपकी गाड़ी ठीक करवा देंगे, लेकिन बिगाड़ नहीं सकते तुम मेरा कुछ, क्योंकि मैं विधायक का बेटा हूं। पूर्व मंत्री के बेटे ने कार से टक्कर मारी। डिवाइडर तोड़ते हुए फुटपाथ पर चढ़ा कार और कार चला रहा पूर्व मंत्री राजकुमार शर्मा का बेटा युवराज ने लोगों से मारपीट की बदतमीजी दिखाई। 150 के आसपास कार की स्पीड बताई जा रही है। आरोपी युवराज की फ्रेंड भी कार में मौजूद थी। ऑडी चालक ने हादसे के बाद लोगों को धमकाया। रोकने पर पूर्व मंत्री के बेटे पर मारपीट का आरोप है और पूर्व मंत्री का बेटा, उसने कहा कि मेरा तुम लोग कुछ नहीं बिगाड़ सकते। पूर्व मंत्री के बेटे ने कहा कि आप लोग हमसे खर्चा पानी ले लो, रही बात आपकी गाड़ी की, उसको हम ठीक करवा देंगे। रफ्तार का कहर, 2 कारों को रौंद दिया गया। यहां पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। रईसजादे की रफ्तार और तेज रफ्तार का कहर, 2 तस्वीर हम आपको आपके समक्ष दिखा रहे हैं अब एनडीटीवी राजस्थान पर। आपकी स्क्रीन पर रफ्तार के कहर, 2 कारों को रौंदा गया है। रईसजादे की रफ्तार 150 के पार चल रही थी। उसके बाद 2 कारों को उसने रौंदा। उसके बाद उठकर निकलकर मारपीट की। माफी मांग सकता था ये, लेकिन इसने मारपीट की और उसके बाद कहा कि तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मैं विधायक का बेटा हूं। मैं इस समय महाराणा प्रताप सर्किल पर हूँ। यहीं पर जो हादसा है वो हुआ था और आप देखेंगे कि यहाँ पर जो गाड़ियाँ है वो, आप गाड़ियों के निशान जो है वो आप देखेंगे। ये आप गाड़ी का जो ऑयल है वो यहाँ पर बिखरा हुआ है। जो पहले गाड़ी है वो पीछे से, जो ऑडी गाड़ी है वो पीछे से आती है। यहाँ पर एक स्विफ्ट कार थी और एक अन्य कार थी और एक मोटरसाइकिल थी। वो इसको तोड़ते हुए, इसको टक्कर मारते हुए आप देखेंगे एक गाड़ी है, कार का जो हिस्सा है वो भी क्षतिग्रस्त यहाँ पर गिरा हुआ है। और इसके साथ ही ये आप देखेंगे कि ये रोड है और रोड से ये टायर के निशान है, ये गाड़ी को घसीटने के निशान आप देखेंगे। यहाँ पर गाड़ी के घसीटने के निशान है और रोड से कितना ऊपर डिवाइडर है। इस डिवाइडर को तोड़ते हुए वो जो ऑडी कार है जिसकी स्पीड लगभग 100 प्लस यानी कि 150 की स्पीड जो है वो बताई जा रही है। यहाँ पर ऑयल आप देखेंगे यहाँ पर बिखरा हुआ है और उसके बाद वो गाड़ी सीधा यहाँ पर दीवार में आकर घुस गई। आप देखेंगे कि ये जो एरिया है ये भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गाड़ी की स्पीड कितनी ज़्यादा होगी। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम में किसी प्रकार की कोई जनहानि, कोई हताहत नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति जो स्विफ्ट में बैठा हुआ था वो ज़रूर यहाँ पर घायल हुआ है। मोटरसाइकिल वाला भी बच गया है और ऑडी के जो एयरबैग है वो खुल गए थे, जिसकी वजह से ऑडी जो है वो, ऑडी वाला जो व्यक्ति है वो कहीं ना कहीं बच गया है। और कुछ प्रत्यक्षदर्शी है, उनसे मैं बातचीत कर लेता हूँ, यहीं के रहने वाले हैं। आपने वो जो घटनाक्रम है वो क्या देखा था, किस तरह का घटनाक्रम हुआ था? एक गाड़ी यहाँ खड़ी थी स्विफ्ट, पूरी तेज़ी से गाड़ी आते हुए और तेज़ी से यहाँ से गाड़ी आते हुए स्किड करके और इस गाड़ी को यहाँ पर जिस तरह क्षतिग्रस्त हुआ है। मैं सामने से वहीं पैदल आ रहा था तो एकदम से ये गाड़ियाँ भिड़ी। हम लोग आए, लोगों को निकाला। जो एक घायल व्यक्ति था उसको एम्बुलेंस की सहायता से हमने हॉस्पिटल पहुँचाया और गाड़ी स्पीड से, बहुत तेज़ स्पीड से आ रही थी वहाँ से। लगभग ऑडी की स्पीड आई थिंक 150 होगी शायद। होगी सर, इतनी स्पीड थी। इतनी स्पीड थी, बहुत तेज़ी से स्पीड से आ रही। देखिए आप टायर के निशान भी होंगे, मतलब वहाँ से जब स्किड करी गाड़ी तभी हमें लग गया कि ये कहीं ना कहीं आगे जाके इसका एक्सीडेंट होने वाला। तो बिल्कुल ये यहाँ के प्रत्यक्षदर्शी है जिन्होंने वो जो घटना है वो देखी है और वाकई जो स्पीड थी वो उसकी लगभग 150 स्पीड थी और वो इतनी ज़्यादा स्पीड थी कि वो कंट्रोल नहीं है। और उस गाड़ी को जो पूर्व मंत्री है राजकुमार शर्मा, उसका बेटा चला रहा था, नाबालिग है। तो ऐसे में अब मुकदमा जो है वो प्रतापनगर थाने में दर्ज हो चुका है और नियम अनुसार, कानून के हिसाब से अगर कोई नाबालिग गाड़ी चलाता है तो उसके पेरेंट्स पर जो कार्रवाई है वो होती है। तो अब ऐसे में देखना होगा कि
पेरेंट्स पर किस प्रकार की कार्रवाई होती है, और इसके साथ ही जो नाबालिग जो बेटा है जो कि 10th क्लास में पढ़ता है, उसके साथ 2 अन्य उसके साथी है वो भी गाड़ी में बैठे हुए थे और वो ट्यूशन से घर आ रहे थे, लेकिन उनकी स्पीड काफ़ी तेज़ थी उन रईस जादव की, उन्होंने किसी की जान की परवाह नहीं की और बाइक को टक्कर मारी, 2 कारों को टक्कर मारी। एक गनीमत ये रही कि इस पूरे हादसे में किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई। दीपक चावला, NDTV, जयपुर।